गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग जो शिफ्ट को पढ़ रहे थे, वस्तु की स्थिति में जो आभासी विस्थापन को पढ़ रहे थे, उसमें एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम लोग जो पढ़े थे कि ये कांच की सिल्ली थी, इसका अपवर्तनांक 1.5 था। यहाँ पे वस्तु रखी हुई थी, इधर से किरण चली, यहाँ पर आपतित हुई थी, हमने यहाँ पर अभिलंब बनाया था। यह हवा वाले माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया था, अभिलंब की ओर झुक गया था, यहाँ पर आया था, हमने यहाँ पर अभिलंब बनाया था। ये भी हवा का माध्यम था और यह अभिलंब से दूर हट गया था। तो हवा वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1 होता है। म्यू बराबर 1 होता है। तो आपने जो शिफ्ट का सूत्र ज्ञात किया था, ये जो शिफ्ट था, शिफ्ट, इसका जो सूत्र आपने ज्ञात किया था, S बराबर T इंटू 1 माइनस 1/μ। अब बात आ गई कि इसके दोनों तरफ हवा नहीं है, इसके दोनों तरफ कोई और माध्यम है। इसके दोनों तरफ इधर भी हवा नहीं है, इधर भी हवा नहीं है। तो क्या है इधर? इधर मान लेते हैं इधर पानी है, मान लेते हैं इधर पानी है और इधर भी पानी है। यानी इसका अपवर्तनांक म्यू है, जिसको आप कांच बोल रहे हो, और इसका अपवर्तनांक यह कोई मीडियम है, यह कोई मीडियम है। तब सूत्र में क्या बदलाव होगा, इसी को हमें सीखना है। तो आपने जो पिछले वीडियो में व्यंजक प्राप्त किया था, कहीं पर आप देखे होंगे कि S बराबर आपको मिला होगा T म्यू बाय म्यू माइनस 1/μ। तो आप देखिए, इसी से तो ये फार्मूला आया है ना। इस फार्मूले की हमने जो प्राप्ति की है, इस फार्मूले की इसी से ना प्राप्ति किया हमने। म्यू म्यू कैंसिल हो गया, एक आ गया, 1/μ था। तो ये म्यू किसका था? ये म्यू कांच का था, ये म्यू कांच का था, ये म्यू कांच का था। यानी बीच वाला जो माध्यम होता है वो नीचे में चला आता है। बीच वाला जो माध्यम होता है वो नीचे में चला आता है। 1 किसका था? 1 हवा का था। हवा का अपवर्तनांक कितना था? 1 था। तो जो हवा का अपवर्तनांक 1 था, उसको हमने कहां रखा? ऊपर रखा। और जो माध्यम का अपवर्तनांक, जो बीच वाला माध्यम का अपवर्तनांक था, उसको हमने कहां रखा? ये तो खैर कट के 1 आ ही जाना था। तो ऊपर में हमने क्या रखा? ऊपर में हमने दोनों ओर के अपवर्तनांक को रखा था। हमने ऊपर में क्या रखा था? दोनों ओर के
अपवर्तनांक को रखा था। और ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब दोनों ओर का अपवर्तनांक समान होगा। अलग होने की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो दोनों ओर का जो अपवर्तनांक होगा वो कहां चलाएगा? ऊपर। और बीच वाला जो अपवर्तनांक होगा वो कहां चलाएगा? नीचे। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। आपको शिफ्ट का फार्मूला कैसे बदलता है ना, तो S इक्वल टू T 1 माइनस बीच वाला अपवर्तनांक कहां चला आता है? नीचे चला आता है। तो बीच में जो अपवर्तनांक, जैसे वहां कांच था तो यहां क्या लिख दें? स्लैब लिख दें। और ऊपर वाला अपवर्तनांक क्या था? ऊपर वाला अपवर्तनांक दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक था। तो क्या लिखें इसको? म्यू मीडियम लिख दें। आपका सूत्र बन के तैयार हो गया कि यदि, क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए, यदि वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन में बीच का माध्यम दोनों ओर, बीच के माध्यम दोनों ओर के माध्यम हवा को छोड़कर कोई और हो, तो बीच का माध्यम आपका क्या ले लिया है? कांच ले लिया है। और दोनों ओर का माध्यम हवा को छोड़कर हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो पानी के लिए हमने क्या लिया? म्यू मीडियम ले लिया। और जो बीच में कांच था, बीच में जो कांच था, कांच के लिए हमने क्या ले लिया? म्यू स्लैब ले लिया। स्लैब में होता है कांच का सिल्ली। तो आप भी क्या करेंगे? जो ऊपर में आएगा, जो ऊपर में आएगा उसको मीडियम ले लेंगे, और जो नीचे में आएगा उसको स्लैब ले लेंगे। जो भी कांच होगा, जैसा भी अपवर्तनांक होगा बीच वाला का, उसको नीचे डाल देंगे। यही तो आपका फार्मूला है। आते इसी पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यदि दोनों तरफ हवा हो और बीच का माध्यम कांच 1.5 हो, तो वस्तु की स्थिति का विस्थापन किस ओर होगा? क्या बोला? यदि दोनों तरफ हवा हो, बीच का माध्यम कांच हो, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5 दिया। अब दोनों ओर हवा हो, अगर इधर भी हवा है, म्यू बराबर 1 हो गया। इधर भी हवा है तो म्यू बराबर 1 हो गया। एक वस्तु है, उस वस्तु का विस्थापन किस ओर होगा? मेन यही क्वेश्चन है। वस्तु का विस्थापन किस ओर होगा? ये कांच की माने सिल्ली की तरफ होगा। आप इसको कह सकते हो S का मान पॉजिटिव होगा और S का मान निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो किस ओर होगा? निगेटिव होगा तो किस ओर जाएगा? ठीक ना। और यदि हम इसको मान लें कि कांच की सिल्ली 15 सेंटीमीटर मोटी है, आते हैं इस पे। अगर ये पहले पृष्ठ के लिए इसका कार्य करते हैं, तो पहले पृष्ठ के लिए ये गया यहां पर, और
कहां से कहां गया, ये इस माध्यम से इस माध्यम में गया, किधर से, विरल से सघन की ओर गया, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। जब इसको बैक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, जब इसको बैक करेंगे कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। और यदि इसको बढ़ाते हैं तो यहां आपतित हुआ, अगर अभिलंब बना दिए तो ये बाहर भागेगा, दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि यह सघन से फिर विरल में चला गया। अगर ये विरल में चला गया तो इसको जब बैक करेंगे तो इमेज कहां बनाएगा, फाइनल इमेज तो यहां बनाएगा ना। अगर ये फाइनल इमेज यहां बनाता है तो इसका सूत्र सीधा क्या है, S इक्वल टू T1 माइनस 1 बाय म्यू। क्यों लिए 1 बाय म्यू, तो यहां पर अपवर्तनांक दोनों ओर का हवा है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग किया। तो S बराबर T का मान कितना है, T का मान 15 सेंटीमीटर है। T किसको कहते हैं, मोटाई को कहते हैं। 15 सेंटीमीटर है तो T के बदले में 15 रख दिए। 1 माइनस 1 बाय, ये किसका है, तो आपको अभी तुरंत बताया था ये स्लैब का है। कितना है, अपवर्तनांक 1.5, तो यहाँ पर दे दिए 1.5। दशमलव को हटाइए, ऊपर 0 चला गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, S इक्वल टू 15, 3 एका 3 और 3 में 2 गया, लिख ही देते हैं, 3 घटाओ 2 बटे 3। तो S का क्या मान निकला, S बराबर 15 गुना 1/3, 1/3, 3 पचे 15। S का मान क्या निकला, 5 सेंटीमीटर। ये जो 5 निकला ये प्लस में निकला कि माइनस में, अगर ये प्लस में निकला तो हम लोग पॉजिटिव किधर मानते हैं, इस ओर, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में कौन होता है, तो प्लस का मान होता है। क्यों होता है, तो आप दर्पण में भी देखे होंगे कि ध्रुव से वस्तु की ओर माइनस में होता है और ध्रुव से वस्तु के विपरीत प्लस में होता है। तो जब ये प्लस आया तो किधर से जाएगा, ये वस्तु के विपरीत जाएगा। तो वस्तु के विपरीत किस ओर होगा, कांच की सिल्ली की ओर। यानी अगर S का मान प्लस में आता है तो विस्थापन किस ओर होगा, तो विस्थापन वस्तु के विपरीत दिशा में हो। ये रहा इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब क्या करता है, यदि बीच वाले माध्यम की तुलना में दोनों ओर लिखा गया, दोनों ओर होगा का माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, म्यू दे दिया ना, तो वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन किस ओर होगा और क्यों। अभी तुरंत पढ़े थे कि S बराबर T1 माइनस
1/μ। अगर ऐसा हो, ऐसा सूत्र है, तब क्या करते हैं हम लोग, s का मान अगर प्लस में आता है तो हम लोग वस्तु को इस ओर विस्थापित कर देते हैं, यानी फाइनल इमेज वस्तु का किस ओर बनेगा, वस्तु से विपरीत बनेगा। और यदि s बराबर निगेटिव आ जाता है तब क्या करेंगे, जहां वस्तु है उसका फाइनल इमेज वस्तु की ओर, वस्तु जिस ओर है उसी ओर आएगा। आभासी विस्थापन किस ओर होगा, इसका एक उदाहरण देकर समझाना है। तो चलिए आप उसी को देखिए। यह कांच का सिल्ली है, इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है। इसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर है। अब इसको देखते हैं। क्या बोला कि जो अपवर्तनांक है दोनों ओर का अपवर्तनांक कितना लेना, 2 लेना। तो इधर म्यू बराबर 2 हो गया और इधर म्यू बराबर 2 हो गया। तब आप क्या कीजिएगा, तब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, तो देखिए अगर हवा को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो तो उसके अपवर्तनांक को लेते हैं। ये कांच वाला तो नीचे आ गया, कांच का जो सिल्ली था उसका अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा, लेकिन जो माध्यम लेंगे हवा को छोड़कर कोई अन्य, उसका अपवर्तनांक ऊपर में लेंगे। आते हैं सूत्र पे, जो आपने सूत्र बनाया उस पे देखते हैं अब। तो इसमें जो सूत्र लेंगे क्या लेंगे, S = T1 - म्यू मीडियम बटे म्यू स्लैब, जिसको आप कांच बोल रहे हो। मान रखते हैं S = T का मान कितना आया 15, 1 - म्यू मीडियम का मान कितना है 2, म्यू स्लैब का मान कितना है 1.5। ये तो आंसर निकल जाएगा। पहले हम आपको चित्र समझा देते हैं। जब इधर से किरण चली, इस पर जाकर गिरी, तब क्या घटना घट रही है सो देखिए। ये सघन से विरल की ओर जा रहा है। ये कांच जो है ना, कहाँ यहाँ लिख देते हैं, ये विरल की ओर जा रहा है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो आप खुद देख रहे हैं कि इसका अपवर्तनांक 2 है और बीच वाले का अपवर्तनांक कम है। तो जो कम अपवर्तनांक रहेगा अधिक की तुलना में वो विरल कहलाएगा, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन कहलाएगा। अब आप बताइए कि ये जो किरण है ये अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर भागेगा। तो आपका स्वतः आंसर होगा कि यदि किरण सघन से विरल की ओर जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहां से यह दूर हटने का प्रयास कर रहा था। जब ये दूर हटने का प्रयास कर रहा था तब इसका, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका प्रथम पृष्ठ के लिए इसका जो प्रतिबिंब था, काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बन रहा था, तो ये आई पर बन रहा था। जब हम यहां पर अभिलंब बना दिए, अब देखिए तो अब क्या घटना घटी, पहले यहां से यहां गया, अब विरल से फिर सघन में जा रहा है। 2 है ये, विरल से कहां जा रहा है, ये सघन में जा रहा है। तब क्या होगा, अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। जब अभिलंब की ओर झुकेगा, जब इसे काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ये
आप इसको यहां पाइए। फाइनल इमेज पीछे में बना। आप देखते हैं क्या होता है यहां पर। s इक्वल टू 15, ये दशमलव हटा, ऊपर 0 गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 घटाव 4 बटे 3, s बराबर 15 गुना माइनस 1 बटे 3, 3 पचे 15, s बराबर -5 सेंटीमीटर। यही तो चर्चा हो रही थी ना। क्या हम लोग कहाँ चर्चा किए थे भाई? यहां चर्चा किए। यदि s का मान निगेटिव आता है तो वस्तु को हम लोग किस ओर खिसकाएंगे? इस ओर खिसकाएंगे। तो उसको भी खिसका दीजिए उस ओर। तो ये जो वस्तु आया ये खिसक के कहाँ चला आया? ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहां से खिसक के इस ओर चला आया। कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। किस दिशा में? निगेटिव दिशा। इसीलिए s का मान -5 है। तो क्या लिखेंगे? यदि s बराबर निगेटिव प्राप्त हो तो स्थिति में विस्थापन वस्तु की ओर होगा। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। आपको यही प्लस और माइनस को सिखाना था। वीडियो देखिए, पढ़िए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, दूसरे दोस्तों से शेयर भी कीजिए ताकि वह भी पढ़ सके। धन्यवाद।